तो स्वागत है आप सभी का टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कमबैक एकेडमी। जो आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं, बिलीव रखें हम पे। एंड सेमेस्टर एग्जाम्स है, तो एंड सेमेस्टर एग्जाम्स में हम कुछ सब्जेक्ट के अगर पीवाईक्यू बोलेंगे तो पीवाईक्यू करवाएंगे या किसी टॉपिक वाइज टॉपिक को उठा के पढ़ा देंगे और देन पीवाईक्यू उसी टॉपिक का पीवाईक्यू ही लेके आएंगे। हेलो बच्चों, आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो स्वागत है आप सभी का टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कमबैक एकेडमी फॉर इंजीनियरिंग सेमेस्टर एग्जाम। तो बात करते हैं बच्चों की, जो ये एकेडमी आज नई नई खुल रही है और बहुत सारे बच्चे को डाउट्स आते हैं कि कैसे क्या, जो आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं, बिलीव रखें हम पे। और बस आज का टॉपिक मैं उस चीज़ पे नहीं लेके जाऊंगा, लास्टली मैं बता दूंगा कि ब्रीफ में कैसे ये प्रोग्राम चलेगा। और ये अप्रॉक्सीमेट 15 से 20 दिन में इतना आप लोग को एश्योर्ड कर दिया जाएगा कि आप हर सब्जेक्ट्स में आप अच्छे कर जाओ। तो आज का टॉपिक है मेनली कि बीटेक क्या है। बीटेक क्या है? बीटेक क्या है? तो बीटेक हम जो समझते हैं, आपके अकॉर्डिंगली बीटेक क्या होता है? तो बीटेक आप समझते होंगे कि बीटेक एक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, एक इंजीनियरिंग का कोर्स होता है जिससे मतलब आप एक इंजीनियर बनते हो अच्छे, जहाँ कोडिंग, मैकेनिक, रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई की जाती है, बस यही समझते होगे। लेकिन बीटेक में मेरे अकॉर्डिंगली मैं ये अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ कि पहले चीज़ कि बीटेक से हम क्या चीज़ सीखते हैं, और मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि वो क्या चीज़ सीखें। लाइक एक एग्ज़ाम का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो वो एक एग्ज़ाम है यूपीएससी एग्जाम्स, सिविल सर्विसेज एग्जाम जिसे सब लोग बोलते हैं। तो उस एग्जाम्स में क्या होते हैं कि हर स्ट्रीम के बच्चे एग्जाम्स देते हैं। लाइक बीकॉम के भी बच्चे देते हैं, नॉर्मल बीएससी के भी बच्चे देते हैं, बीए के भी बच्चे देते हैं, बीटेक के भी बच्चे देते हैं, हर एक स्ट्रीम के बच्चे एग्जाम्स को देते हैं। बट एक चीज़, आप एग्जाम्स के बाद जब उसका रिजल्ट और सिलेक्शन मेरिट लिस्ट आता होगा तो आप देखते होंगे कि उस एग्जाम्स में सिर्फ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बीटेक इंजीनियरिंग फील्ड से सेलेक्ट हुए, और उसमें से भी कई ज़्यादा बच्चे आईआईटी और एनआईटी से सेलेक्ट हुए। ऐसा क्यों होता है? वो बच्चे क्या सीखते हैं अपने बीटेक करियर के दौरान? क्योंकि मोस्ट ऑफ द, जब यूपीएससी एग्जाम्स की बात की जाए तो उसमें तो मोस्ट ऑफ द जो रिलेटेड टॉपिक्स जो है वो आर्ट्स से रिलेट किया जाता है, साइंस से, जीके जीएस, बट हम लोग तो वो चीज़ को नहीं पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ हम लोग जो पढ़ते हैं वो चीज़ अलग पढ़ते हैं। हम यहाँ पढ़ते हैं कि किसी, लाइक हमारा जो एंड सेमेस्टर एग्जाम्स है, तो एंड सेमेस्टर एग्जाम्स में हम सीखते हैं कि मतलब किसी भी आंसर, एक छोटा सा पॉइंट है, लाइक अगर कैले हैमिल्टन थ्योरम, पिछली बार आप अगर पीवाईक्यू देखें तो कैले हैमिल्टन मतलब क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, तो उसके डिफिनेशन, तो उस अकॉर्डिंगली उस एग्जाम्स में क्या हम सिर्फ कैले हैमिल्टन का मतलब डिफिनेशन लिख के आ जाए और यूनिवर्सिटी हमें 7 मार्क्स दे देगी? नहीं, कभी नहीं देगी। तो हर एक कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में उस चीज़ का आंसर बहुत बड़ा, एक छोटे से टॉपिक को बड़ा बनाना, वो हम बीटेक में सीखते हैं। और यूपीएससी भी यही चाहती है हमसे, यूपीएससी में भी बच्चे यही सीखते हैं। और इसी कारण से नॉर्मल बीएससी में, आप नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री में आप देखोगे कि बच्चे जैसे तैसे करके मतलब घींच घाच के पास होते हैं। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स उसमें भी होते हैं कि नहीं मेहनत करते हैं, तो भाई वो जो मेहनत करते हैं, जो सीखते हैं, वही वहाँ भी सेलेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे अलग होते हैं। जो वहाँ मेहनत करते हैं, कोई भी फील्ड अलग नहीं होता, मेहनत करता है। ग्रेजुएशन का डिग्री बस यही सिखाता है हम लोग को। तो मैं बस आज यही चाहता था कि मैं आज आप लोग को यही सिखाऊं, और मैं इसके बारे में कुछ बेसिक्स पॉइंट्स जो होते हैं और कुछ मतलब की पॉइंट्स जो बीटेक में सीखते हैं इंसान, तो मैं उस चीज़ को, मैं इस बोर्ड को अभी रब कर देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, और उस पॉइंट्स को यहाँ पे लिख के देन अभी वीडियो को पॉज करता हूँ, देन फिर से रिज्यूम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैं बताना, क्योंकि टाइम का कमी है, टाइम कांस्टेंट है, तो मैं इस चीज़ के लिए मैं पहले बताना चाह रहा था। तो मैं क्या किया कि खाली समय में मैंने सोचा कि लिख देता हूँ, तो मैं लिख के वीडियो को शॉर्ट करने के लिए ज़्यादा लॉन्ग लेंदी ना ले के जाऊँ, और वैसे भी आपके पास टाइम कम है, और कल से आप लोग, ऑब्वियस सी चीज़ है, सब लोग अब घर से आओगे, छुट्टी ख़त्म होगी। तो हाँ, अब पॉइंट्स पे आते हैं। तो हम लोग इम्पॉर्टेंट लर्निंग जो होते हैं फ्रॉम बीटेक डिग्री, इंपॉर्टेंट लर्निंग का मतलब क्या हुआ? महत्वपूर्ण ज्ञान, सीख, महत्वपूर्ण सीख
यही सीखते हैं हम बीटेक से, बीटेक डिग्री से हम यही सीखते हैं। तो मैंने बताया है कि अभी कुछ देर पहले की यूपीएससी एग्जाम्स के बारे में, एग्जाम्पल्स को लेके, तो उसमें सेम चीज को अभी मैंने डिस्क्राइब किया, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, कि किसी भी टॉपिक के बारे में आपको एक डेप्थ नॉलेज, अच्छा नॉलेज, कि आपको एक टॉपिक उठा के दे दे, लाइक आप इंड सेमेस्टर एग्जाम्स देते हो, उसमें एक टॉपिक आता है। अभी पिछले बार मैथ्स के पेपर में बता रहा हूँ कि सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ दिया आपके पिछले पीवाईक्यू में, मैं उस चीज को सॉल्व कराऊंगा जब सीरीज स्टार्ट होगी, तो पीवाईक्यू सीरीज, तो उसमें सिर्फ थियोरेटिकल लाइक कैले हैमिल्टन थ्योरम, डिफाइन और इट्स एग्जांपल, तो एक स्टूडेंट्स को सिर्फ क्या डेफिनेशन लिख के और एग्जांपल्स सिर्फ कैले हैमिल्टन का इक्वेशन लिख के क्या एग्जांपल्स इस तरीके से शो करना था। अगर इस तरीके से आप शो करोगे तो क्या यूनिवर्सिटी आपको मार्क्स देगी? नहीं देगी। आप बीटेक के स्टूडेंट्स हो, आपके पास डेप्थ नॉलेज हो, आपको क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं भी रहेगा तब भी आपको खुद से क्वेश्चंस बनाना, आप खुद से सॉल्व करना है, ताकि आपको दिखना चाहिए उस स्टूडेंट्स में कि हाँ आपको डेप्थ नॉलेज है उस चीज की। तो ये पॉइंट यही बताता है कि किसी भी इंजीनियरिंग प्रिंसिपल के ऊपर आपको एक डेप्थ नॉलेज, अच्छा नॉलेज, भयानक, कि हाँ लाइक अगर किसी भी एक पॉइंट को दे दे तो 2-3 पेज आप लिख सको। और सेकंड पॉइंट के ऊपर जब आते हैं हैंड्स ऑन लर्निंग, लाइक आप मतलब टेक्निकल मतलब सब्जेक्ट से है तो प्रैक्टिकल में मतलब खुद से एक मतलब टेस्ट करके हाथों हाथ मतलब सीख जाता है इंसान, उसी को हैंड्स ऑन लर्निंग बोलते हैं। तो सेकंड पॉइंट यही बताता है कि हाथों हाथ हम इस डिग्री के दौरान हम सीखते हैं। सो मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर फॉरवर्ड करता हूं, तो नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी एक स्किल्स है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंसान को प्रॉब्लम बीटेक की डिग्री में हमेशा आता, लाइक आपको बीटेक कॉलेज में जहां भी हो आपको क्लब्स मिलता है, हॉबीज आपको हो, आपको मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व रहते हो, एग्जाम्स है, 4 साल में 40 सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑलमोस्ट 8 सेमेस्टर्स एग्जाम, 8 मिड सेमेस्टर एग्जाम, 16 एग्जाम्स, मतलब प्रेशर इंसान हैंडल करता है। उस टाइम में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखता है, क्योंकि प्रॉब्लम तो आते रहता है, प्रॉब्लम आएगा, इंसान स्किल सीखता है। इसलिए क्योंकि आपको क्या, अगर कोई आपको लाइक गाली दे रहा है तो आप क्या उसको आप गाली देकर आंसर नहीं करोगे, उसको आप अपने काम से जवाब दोगे। तो इंसान यही सीखता है बीटेक की जर्नी में। और प्रॉब्लम कितना भी कॉम्प्लेक्स है, अच्छा क्रिटिकल थिंकिंग, उस टाइम में भी अच्छा सोच, यही एक आपको इंजीनियर बनाता है, और यही बीटेक डिग्री सिखलाती है आपको। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर फॉरवर्ड करते हैं, तो कोलाबरेटिव लर्निंग। तो कोलाबरेटिव लर्निंग से आप समझते हैं कि मतलब साथ मिलकर, कोलाब्रेशन मतलब होता है साथ मिलकर, हाथ से हाथ, एक इंसान का मतलब लोग आपके दोस्त होते हैं, बीटेक में बहुत सारे एक दूसरे के दोस्त होते हैं, तो ऑब्वियस सी चीज है। तो हाँ, किसी भी आप प्रोग्राम, इंडस्ट्री, मतलब किसी भी फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में आप काम कर रहे हो, तो हाँ मतलब साथ तो चाहिए सबका। तो हाँ, वही चीज आपको इस डिग्री से वो चीज भी सीखने के लिए मिलती है, आप लोग मिलकर साथ काम करते हैं, उसी को कोलैबोरेटिव लर्निंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर फॉरवर्ड होते हैं, तो मतलब नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं एक्सपोजर टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। एक्सपोजर मतलब नई नई कंपनी का, मतलब नई नई जो कंपनियां होती है उसमें एक्सपोजर, आपको मतलब आप सीखते हो, आपको एक मौका मिलता, अवसर मिलता है, उसी को एक्सपोजर बोलते हैं। तो बीटेक डिग्री में आप ये भी चीज सीखते हो कि एक्सपोजर क्या, कैसे, और इसको कैसे यूटिलाइज, इस चीज को मतलब अगर हमें मिले तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कैसे अपने पास और इस चीज को अच्छा सीखें एक्सपोजर में। क्योंकि इंसान को बीटेक में हमेशा एक एक्सपोजर मिलते रहता है, लाइक कोई भी कंपनी आती है एक्सपोजर देती है। तो हाँ, यही एक पॉइंट है, 5th पॉइंट को यही डिफाइन करता है। अगर 6 पॉइंट के ऊपर मूव फॉरवर्ड करते हैं, तो 6 पॉइंट बोलता है कि टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट यही बोलता है कि आप मतलब लाइक आप खुद सोचो कि मतलब एक बीटेक का इंसान मतलब इतना सारा प्रेशर हैंडल करना होता है, 16 मतलब 8 मिड सेमेस्टर और 8 एंड सेमेस्टर, उसमें भी हर सेमेस्टर में 5-5 अप्रोक्सीमेट 5-5 सब्जेक्ट सबके होते हैं। मतलब एक बीटेक के दौरान, डिग्री के दौरान इंसान 40 सब्जेक्ट ऑब्वियसली पढ़ता है, मतलब, और उसमें मतलब आपको इतना टाइम नहीं रहता, आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, किस कोई को गाना अच्छा ज्यादा लगता है तो उस टाइप के
कॉलेजेस में क्लब्स होते हैं, किसी को बैडमिंटन, क्रिकेट वगैरह बहुत सारी हॉबीज होती है, और इंसान स्ट्रेस में होता है क्योंकि इतना सारा, कभी भी रात में भी एग्जाम अनाउंस हो जाता है, कल टीचर बोल देता है कि कल टेस्ट है तो इसके लिए प्रिपेयर होना, तो वो चीज इंसान बीटेक की डिग्री में सीखता है। जब इतना सारा एग्जाम्स देता है, सीरियस एग्जाम, तो हाँ वो सीख जाता है उस डिग्री के दौरान। तो मैंने ये पॉइंट को भी अच्छे से समझा दिया। नेक्स्ट, इंडस्ट्री कनेक्शन एंड नेटवर्किंग। तो इंडस्ट्री कनेक्शन एंड नेटवर्किंग क्या होता है? ड्यूरिंग दिस कोर्स, मतलब इस बीटेक डिग्री के दौरान आप, दौरान आता है कुछ कंपनियां लाइक गेस्ट वगैरह किसी कंपनी के आते हैं, सेमिनार हॉल में सिखाते हैं, वहां से लोग एक्सपीरियंस गेन करके इंडस्ट्री से कनेक्शन बिल्डअप करना, उसके लेक्चर्स को सुनते हैं तो समझाता है, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस बताता है, तो वहां से लोग समझते हैं, तो वो धीरे धीरे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, सब चीज को सुधार करके एक इंटेलेक्चुअल वे में नेटवर्किंग भी सीख जाते हैं और इंडस्ट्री से कनेक्शन, अपना कोलाब्रेशन टाइप सीख जाते हैं। ये भी चीज इंसान बीटेक की जर्नी में सीखता है। और करियर प्रिपरेशन एक इंसान अगर लास्ट में बीटेक की डिग्री कर लेता है, ऑब्वियसली बीटेक की डिग्री करता है, तो हाँ लास्ट में करियर प्रिपरेशन का मीन्स आप प्लेसमेंट के लिए सोचते हैं। प्लेसमेंट के लिए इंसान भी लास्ट में इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ सीखने के बाद इंसान प्लेसमेंट के लिए भी तैयार होता है लास्ट। ऑब्वियसली कुछ कहीं आईआईटी एनआईटीज में प्लेसमेंट थर्ड ईयर से भी लगने शुरू हो जाते हैं, और यहाँ से नॉर्मल कॉलेजेस में, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में फोर्थ ईयर के बच्चे को मोस्ट प्रोबेबली प्लेसमेंट लगते हैं। तो हाँ, इंसान इतना कुछ सीखने के बाद प्लेसमेंट का भी प्रिपरेशन करता है। तो हाँ, ये भी आपको बीटेक की जर्नी में सीखता है। और हाँ, ओवरऑल पर्सनल ग्रोथ भी बना लेता है, सीख जाता है कि हाँ क्या मेरा पर्सनल ग्रोथ है। तो हाँ, ये सारे पॉइंट्स इंसान एक स्टूडेंट्स बीटेक से सीखता है। सो मैं चाहता था इस चैनल पे कोई भी दूसरे वीडियो को अपलोड करने से पहले कि मेरे स्टूडेंट्स को मालूम चलना चाहिए कि बीटेक डिग्री से क्या हम सीखते हैं, क्या समझते हैं, बीटेक हम क्यों कर रहे हैं। मैं कोशिश किया कि सारे पॉइंट्स को मैं एक एक करके पॉइंट आउट खत्म करूं और अच्छे से खत्म करूं, और मैंने ट्राई किया कि आपको पूरे बातों को अच्छे से समझा दिया। और मैं अब नेक्स्ट बात करता हूं कि अब इस प्रोग्राम में क्या क्या होगा। तो मैं बताऊं कि अभी ये वीडियो जाने के बाद जस्ट एक पोल कराया जाएगा जिसमें पूछा जाए किस सब्जेक्ट्स को पहले लेकर आए। ऑब्वियसली अभी आज 1 जनवरी है, तो 15 से 20 दिन आपको एग्जाम्स में अभी बचे हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली इतना टाइम लगेगा 15 जनवरी के बाद, तो 15 दिन मान के चलिए कि आपके पास है। तो 15 दिन में हम एक रोड मैप तैयार करेंगे। अब क्या करेंगे कि हम एक रोड मैप तैयार करेंगे और रोड मैप के थ्रू हम लोग वर्क करना शुरू करेंगे। और रोड मैप के थ्रू हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। लाइक अगर आपकी डिमांड हो, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपको पीवाईक्यू सॉल्यूशन करना है चाहिए, तो मैं एक एक करके पीवाईक्यू को सॉल्व करके आपको दे दूंगा। और फिर पीवाईक्यू मेरे अकॉर्डिंगली वो नहीं होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंगली एक चीज आपके बेहतरी के लिए मैं चाहूं तो मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि लाइक हम एक टॉपिक को लेके आते हैं, एक एक टॉपिक को एमवीआई मान के चलो। एक मैथमेटिक्स में 15 टॉपिक को 15 से 20 टॉपिक रख लेते हैं। मैथ में 15 ही टॉपिक मान के चलो, 15 टॉपिक। तो 15 टॉपिक का वीडियो 15 बार में अपलोड, छोटा छोटा ऑब्वियस आधा घंटा के आसपास, 20, 25, 27 मिनट, इस तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करके एक एक दो क्वेश्चन उस तरीके से अपलोड कर देते हैं। ठीक, और वो जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके पीवाईक्यू के ही क्वेश्चंस होंगे। और हर वीडियो में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने या 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद तीसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जा सकता है। टेलीग्राम पे छोड़ दिया जाएगा आपको एज अ नोट्स थ्रू, आप वहां से देख सकते हो, तो आप वहां से देख लेना। हाँ, यही सब अभी तक जो कहीं से भी नहीं सीख पाया, मैं इस चीज का आश्वासन देता हूं कि अभी तक आप कहीं से नहीं सीख पाए हो, एक बार यहां आके देखो, सब कुछ सिखा के भेजेंगे। और इतना 15 दिन में आपको तैयार कर देंगे कि आपका एग्जाम सेमेस्टर का बहुत अच्छा जाएगा। जो आप सोचे थे कि इंसान फर्स्ट ईयर में क्या ही पढ़ता, अचानक अभी आप लोग का डेट एग्जाम का निकाल दिया गया और इंसान कोई प्रिपेयर तो आप थे नहीं,
तो चलो कोई बात नहीं, देखिए मैं समझ सकता हूं कि आपके साथ अभी क्या हो रहा है, तो मैं उस सेम सिचुएशन से गुजरा हूं, तो मुझे मालूम है कि आपको क्या चाहिए, तो मैं वो क्वालिटी आपको प्रोवाइड करूंगा, और वो एक तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो होंगे। और अगर आप चाहें तो उस चीज को एक एक बार मर्ज करके 5-6 वीडियो को एक साथ मर्ज करके वन शॉट भी बना के दे दिया जाएगा। पहले एक एक टॉपिक धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा और फिर एक साथ सबको मर्ज करके वन शॉट में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें।